हाल ही में एक बड़ी कंपनी का आईपीओ जारी किया गया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि उस कंपनी के कई कर्मचारियों को ईसॉप के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं प्राप्त हुए हैं और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि करोड़पति भी बन गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर आपके ईसॉप्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और क्या खास बात आपको ईसॉप में देखने को मिल जाती है। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ये पूरा टॉपिक देखें तो जीएस पेपर 3 से पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। आप इसे इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खबर पर बात करें तो खबर हमने देख ही ली है। खबर में बेसिकली आपका यही है कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है जिस कंपनी ने अपना आईपीओ जारी किया है और इस कंपनी के आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में जाती है तो वो अपना आईपीओ जारी करती है। तो इस कंपनी ने अपना आईपीओ जारी किया है और इस कंपनी के आईपीओ के बाद जो ईसॉप्स का टॉपिक है वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। क्यों चर्चा में आ गया है? बताया ये जा रहा है कि बेसिकली इस कंपनी के आईपीओ के बाद तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के मूल्य के जो आपके ईसॉप्स हैं, ईसॉप यानी कि कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना, तो ये जो ईसॉप्स हैं ये बेसिकली आपके अनलॉक हो गए हैं और इसका परिणाम ये रहा है कि तकरीबन कंपनी के 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर करोड़पति बन गए हैं। तो ये ईसॉप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ईसॉप्स के कॉन्सेप्ट पर अगर आप बात करें, ईसॉप्स की फुल फॉर्म होती है कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं ईसॉप एक कर्मचारी लाभ योजना है। बेसिकली यहाँ पर कर्मचारियों के हित के लिए बात की जाती है, जो कर्मचारियों को शेयर के माध्यम से कंपनी में स्वामित्व हित प्रदान करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, आप शेयर मार्केट में जाते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन ईसॉप में क्या होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी खुद आपको जो है अपने शेयर प्रदान करती है और इसका फायदा ये रहता है कि बेसिकली जब कंपनी लिस्ट होती है कभी फ्यूचर में तो आपको जो गेन्स होते हैं वो गेन्स प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका ईसॉप हुआ। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसको एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको कंपनी और शेयर धारकों के हितों को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आप अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपको शेयर देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और हिस्सेदार बनने का मतलब ये है कि अब आप उस कंपनी को और उस कंपनी के लिए और बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो कर्मचारियों और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो पूरा एक आप कह सकते हैं उनका जो है उनके जो हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको अलाइन करने के लिए भी ईसॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार जो आपकी कंपनियां होती हैं, खासतौर पर जो छोटी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में जो उन कंपनियों में ओनरशिप ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसके लिए भी कई बार ईसॉप्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ईसॉप्स में आपके जो कंपनियां हैं जो ईसॉप्स जारी कर रही हैं और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनको टैक्स का बेनिफिट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो स्वामित्व हित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके कर्मचारी हैं उनको कंपनी में हिस्सेदारी दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए भी ईसॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर अगर कोई कर्मचारी है उसकी प्रशंसा करने के लिए भी बेसिकली आपका ईसॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ईसॉप्स के नुकसान की बात करें कि जो आपका ये ईसॉप है इसके नुकसान क्या होते हैं, एक तो हमने बेनिफिट देख लिया। बेनिफिट यही है कि बेसिकली आपके जो कर्मचारी हैं वो और बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं, उनको एक उद्देश्य मिलता है कि वो आपकी कंपनी के लिए काम क्यों करें। तो बेसिकली यहाँ पर कर्मचारियों को इंसेंटिवाइज करने के लिए आपका ईसॉप्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन ईसॉप्स का नेगेटिव पक्ष अगर आप जाने, नेगेटिव पक्ष क्या है? नेगेटिव पक्ष इसका ये है कि बेसिकली इसकी जो प्रारंभिक लागत है वो बहुत ज्यादा होती है। आप सोच करके देखिए कि आप अपने कर्मचारियों को करोड़ों रुपए के जो शेयर्स हैं वो फ्री में प्रदान कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कंपनी को कई बार जो है थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो स्वामित्व है वो कई बार जो है आपका कमजोर हो जाता है, जो आपका शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाती है, तो ये भी एक नुकसान यहाँ पर पैदा करता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए वित्तीय जोखिम पैदा हो सकता है। कर्मचारियों के लिए वित्तीय जोखिम का मतलब ये है कि कर्मचारी जब अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो वो ईसॉप्स के बेस पे भी करते हैं और ईसॉप्स कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो जो कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट खतरे में आ सकता है, तो ये भी एक यहाँ पर जोखिम पैदा कर सकता है। फिर कंपनी के लिए भी एक फाइनेंशियल बर्डन पैदा करता है, क्योंकि ईसॉप्स में प्रोविजन ये होता है कि कंपनी उसको कंपल्सरी बायबैक करेगी, कंपनी उसको खरीदेगी ही खरीदेगी। तो ये भी एक बड़ी समस्या पैदा करता है। अगर कंपनी खराब सिचुएशन में है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और वो बायबैक नहीं कर सकती है, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पर एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा चैलेंज आता है। अगर आपके पास ईसॉप्स मौजूद हैं
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद नहीं रहते हैं कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप केवल उस कंपनी में ही इन्वेस्टर हैं। तो ये भी एक बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि कई बार हो सकता है वो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली यहाँ पर ईसॉप से जुड़े जो नियम हैं, वो सेबी की ओर से थोड़े से सख्त बनाए गए हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल यहाँ पर सेबी ने ईसॉप को लेकर के डिसाइड किए हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स रूल जो हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ईसॉप को लेकर के जो भी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पर चर्चा कर ली है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल हमारा है कि अक्सर खबरों में रहने वाली कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना यानी ईसॉप निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्मचारी को प्राप्त शेयर, ऑप्शन बी महिला कामगार संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण या फिर ऑप्शन डी असंगठित कर्मचारी संरक्षण। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।